नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट स्टडी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो चलिए शुरू करते हैं 16 क्वेश्चन। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? उसके क्रय मूल्य के 4/3 का। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 4/3 गुना है, तो विक्रय मूल्य क्या लिख लेंगे? SP और क्रय मूल्य को CP। तो SP बराबर CP गुणा 4/3। अब क्या करेंगे? इस CP को इस साइड ले आएंगे, तो SP/CP 4/3। तो CP कितना है? 3 और SP कितना है? 4। तो कोई वस्तु हमने 3 रुपये की खरीदी और 4 रुपये की बेच दी, तो हमें 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस था 3। ये क्या हमारा परसेंटेज प्रॉफिट। तो 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3%। या आप इसे 100 से गुणा करके निकाल सकते हैं। वैसे हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3। तो इसका आंसर आ जाएगा A। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 गुना है, तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 गुना है। अब क्या करेंगे? इस CP को इस साइड लेके आएंगे, तो SP/CP हो जाएगा। और किसके बराबर है? 3/4। तो CP है 4 और SP है 3। तो कोई चीज़ हमने 4 रुपये की खरीदी है और 3 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये का नुकसान हो गया हमें। तो 1 रुपये का नुकसान किसके ऊपर? CP के ऊपर। तो CP कितना था? 4। ये क्या है? परसेंटेज लॉस। तो 1/4 कितना होता है? 25%। तो 25% लॉस आ जाएगा, ऑप्शन B। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक घड़ी को 40 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को लागत मूल्य का 1/9वां भाग हानि होता है, तो यदि वह घड़ी को 50 रुपये में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो क्या बोल रहा है कि 1/9 भाग हानि। तो नीचे क्या होता है? CP और ऊपर क्या है? हानि। तो CP का एक हिस्सा हानि होता है। तो कोई चीज़ हमने 9 में खरीदी है और 1 रुपये की हानि हुई, तो हमने कितने में बेची होगी वो? कि 1 रुपये की हानि हुई, हमने 8 रुपये में बेची होगी, तब हमें 1 रुपये की हानि होगी। और ये कितने के कह रहा कि 40 रुपये में बेचने पर, और हमारा आया है 8, तो 8 बराबर 40 रखेंगे। CP निकालना है। CP कितना था? 9। तो 9 कितना आ जाएगा? सिमेट्री लगा के देखते हैं। ये इसका 5 गुना है, तो 9 का 5 गुना कितना होगा? 45। ये 45 क्या निकला है? ये आया कॉस्ट प्राइस। उसके बाद क्या बोलता है कि इसको अगर 50 रुपये में बेचें तो SP हो जाएगा 50। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो CP 45 है और SP है 50। तो कितने रुपये का फ़ायदा हो गया? 5 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में? CP कितना था? 45। तो 5/45 कितना होता है? 1/9। 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 19। एक वस्तु को बेचने पर शीतल को उसके क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ होता है। यदि उसने उस वस्तु को 75 रुपये में बेचा होता तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो एक वस्तु को बेचने से क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ होता है। तो नीचे क्या होता है? CP और ऊपर क्या बोल रहा है कि लाभ, तो ये है लाभ। तो कोई चीज़ हमने 4 रुपये की खरीदी और 1 रुपये का लाभ लेना है, तो कितने में बेचेंगे उसे? 5 रुपये में। तो SP कितना हो गया? 5 हिस्सा। तो ये क्या कह रहा कि 75 रुपये में बेचा होता और हमारा आया है 5, तो 5 बराबर 75 रखेंगे। CP निकालना है 4। तो सिमेट्री लग रही है, किसका कितना गुना है? 15। तो 4 का भी 15 गुना कितना होगा? 60। तो 60 क्या आया है? ये आया CP क्रय मूल्य। A ऑप्शन आ जाएगा 60। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे इक्वेशन बना लेंगे। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये क्या है? 10 CP बराबर 8 SP। अब क्या करेंगे? CP है, SP को इस साइड ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, और इधर था 8, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में, तो 8/10 हो जाएगा। ये किससे कट रहा है? 2 से। 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो CP हमारा 4, SP है 5। तो 4 में सामान खरीदा हमने और बेचा है 5 में, तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट। तो क्या आया है? प्रॉफिट प्रतिशत। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, किसके ऊपर प्रॉफिट होगा? क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य है 4, तो 1/4। 1/4 कितना होता है? 25%। तो 25% इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या करेंगे? अब SP को इस साइड लेके आएंगे, इधर था 12, 10 को साइड लेके जाएंगे, किससे कट रहा है अब? ये 2 से। 2 6 12 और 2 5 10। तो कोई चीज़ हमने 6 में खरीदी और 5 में बेच दी, तो 1 रुपये का नुकसान, तो ये लॉस होगा किसके रिस्पेक्ट में? CP के। तो CP है 6, तो 1/6 कितना होता है? 16 से ही 2/3%। अगर आपको ये याद नहीं तो इसको 100 से गुणा करके तो 100/6 निकाल सकते हैं। 16 से ही 2/3% इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या करेंगे? CP SP को इस साइड लेके आएंगे, इधर था 16, 20 को साइड लेके जाएंगे, 4 से कट रहा है, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। तो कोई चीज़ 4 में खरीदी और 5 में बेच दी, तो क्या है? फ़ायदा हुआ है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में? CP था 4, तो 1/4 कितना होता है? 25%। तो 25% ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP SP को इस साइड लेके आएंगे, 40 60 को इस साइड लेके जाएंगे, 0 से 0 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो कोई चीज़ 2 में खरीदी है और 3 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का? 1 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में? CP के। तो 1/2 कितना होता है? 50%। ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है कि 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो ये हो गया हमारा 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और ये किसके बराबर है? 10 वस्तुओं को बेचने से जो लाभ हुआ, लाभ क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट में SP ज़्यादा होता है, तो SP माइनस CP। तो प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP। SP माइनस CP, ये है प्रॉफिट एक वस्तु का। लेकिन क्या बोल रहा है कि 10 वस्तुओं को बेचने से, तो 10 वस्तुओं का ये हो जाएगा प्रॉफिट। अब देखिए 10 वस्तुओं को बेचने से जो लाभ हुआ है वो किसके बराबर है? 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको, उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे? 10 को 2 से काट देंगे, 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो 10/2 होगा, कितना हो जाएगा? 5। तो SP बराबर 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 SP माइनस 5 CP। अब क्या करेंगे? CP को इस साइड लेके आएंगे, इधर माइनस में है, इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में, 5 CP। SP इधर प्लस में है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, तो 5 SP माइनस SP। तो 5 CP कितना हो जाएगा? 5 में से 1 जाएगा तो 4 SP। तो CP SP को इस साइड ले आएंगे, अब 4 5 को साइड लेके जाएंगे। तो कोई चीज़ हमने 4 में खरीदी और 5 में बेच दी, तो क्या हुआ? प्रॉफिट कितने रुपए का? 1 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में? CP। CP कितना है? 4। तो 1/4 कितना होता है? 25%। तो ऑप्शन 20 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। 40 वस्तुओं को बेचकर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 10 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के, ध्यान से पढ़नी है एक एक लाइन, कि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ। अब देखना कि लाभ हुआ है या हानि। तो लाभ हुआ है, लाभ क्या होता है, SP माइनस CP। ये एक वस्तु का लाभ है, लेकिन कितनी वस्तु हैं, 40, तो 40 से गुणा। अब 10/40 करेंगे, तो अब इस 10 को इस साइड लेके जाएंगे, तो 40 से 10 को काटेंगे तो 4, तो SP बराबर 4 के अंदर मल्टीप्लाई 4 SP माइनस 4 CP। तो अब क्या करेंगे, इस CP को इस साइड लेके आएंगे, प्लस की हो जाएगी, और SP को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इधर प्लस का SP है, इस साइड माइनस का, तो 4 SP माइनस 1 SP कितना, 3 SP। तो CP/SP 3/4 को साइड लेके जाएंगे, तो 3 में कोई चीज़ खरीदी है, 4 में बेची, तो क्या होगा, प्रॉफिट कितने रुपए का, 1 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में, CP था 3, तो 1/3 कितना होगा, 33, सही, 1/3% प्रॉफिट। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो अब की बार क्या कि 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य कितना, CP, और क्या हुआ है अब की बार हानि। हानि क्या होता है, CP माइनस SP, लॉस, क्योंकि CP ज़्यादा होता है और SP कम। जब हम कोई चीज़ ज़्यादा में खरीद के और कम में बेचेंगे तभी हमारा लॉस होगा। तो लॉस क्या होता है, CP माइनस SP। तो CP माइनस SP ये है एक वस्तु का लॉस, लेकिन वस्तु कितनी है यहाँ पे, 10 वस्तु बेची थी, तो ये 10 के बराबर। 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5। तो CP बराबर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, तो 5 CP बराबर 5 SP। अब क्या करेंगे, SP को इस साइड लेके आएंगे, इधर माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में, तो 5 SP। इस CP को इस साइड लेके जाएंगे, इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 5 CP और माइनस में 1 CP कितना, 4 CP। तो SP CP को इस साइड लेके आएंगे, 4/5। अब क्या है कि कोई चीज़ 5 में खरीदी है और 4 में बेच दी, तो क्या हुआ, नुकसान हो गया। कितने रुपए का, 1 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में, CP कितना था, 5, तो 1/5 कितना होता है, 20%, तो 20% लॉस। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य CP, क्या हुआ है, लाभ या हानि, लाभ हुआ है। तो लाभ कितना क्या होता है, SP माइनस CP। विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम, तभी लाभ होता है। तो ये एक वस्तु का लाभ है, लेकिन वस्तु कितनी है यहाँ पे, 10। अब इस 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो भाग में 10/2 कितना हो जाएगा, 5। तो CP बराबर 5 SP माइनस 5 CP। CP को इस साइड लेके आएंगे, 5 CP, इधर माइनस का इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का, तो 1 CP यहाँ ऑलरेडी है, तो 5 और 1 6 CP बराबर 5 SP। तो CP SP को इस साइड लेके आएंगे तो 5 6 को साइड 6। तो कोई चीज़ हमने 5 में खरीदी और 6 में बेच दी, तो क्या होगा, प्रॉफिट कितने का, 1 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में, CP थी 5, 1/5 कितना होता है, 20%, तो 20% प्रॉफिट होगा। इसका आंसर ऑप्शन A। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 20 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य CP हो गया के बराबर क्या हुआ है, हानि। हानि क्या होता है, CP माइनस SP। ये है एक वस्तु की, लेकिन वस्तु बेची थी कितनी, 20। तो 2 को काटेंगे इससे, 20 से कितना आएगा, 10। तो CP बराबर 10 CP माइनस 10 SP। अब क्या करेंगे, SP को इस साइड लेके आएंगे, 10 SP, इधर 10 CP था, इस CP को इधर लेके आएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 10 SP बराबर 10 में से 1 गया तो 9 CP। तो SP CP को इस साइड लेके आएंगे, 9/10। तो कोई चीज़ 10 में खरीदी और 9 में बेच दी, तो 1 रुपये का नुकसान हो गया, मतलब लॉस 1 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में, CP था 10, तो 1/10 कितना होता है, 10%। तो इसका आंसर आ जाएगा A। नेक्स्ट करते हैं 29। राकेश ने 20 बॉल पेन खरीदे और धीरे धीरे इन्हें बेच डाला। विक्रय मूल्य नियत करते समय परिकलन में गलती होने के कारण उसे 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि उसने सभी पेन 250 रुपये के खरीदे हों तो एक पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला कि 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। कब हानि हुई है, हानि क्या होता है,
सीपी माइनस एसपी। कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची तो हानि, और हानि कब हुई है, कितने पेन बेचे होंगे उसने, ये तो एक पेन की हानि है, इसने पेन बेचे थे 20, तो 20 को अगर 5 से काटेंगे तो 4, तो एसपी बराबर 4 सीपी माइनस 4 एसपी। अब एसपी इधर माइनस में इस साइड लेके आएंगे तो एक एसपी यहाँ है और 4 इधर आएगा, तो 5 एसपी बराबर 4 सीपी। तो एसपी सीपी को इस साइड लेके आएंगे, 4 5 को उस साइड। अब क्या है, 5 में कोई चीज़ हमने खरीदी और 4 में बेच दी, तो क्या हुआ, नुकसान मतलब लॉस। कितने रुपए का, 1 का। सीपी के रिस्पेक्ट में सीपी था 5, तो मतलब 1/5 20% लॉस। और इसने क्या पूछा था कि एक पेन का विक्रय मूल्य भी बताना था, और यदि उसने सभी पेन 250 रुपये के खरीदे हों, तो खरीदे हों मतलब कॉस्ट प्राइस है ये 250 रुपये, तो इधर रख देंगे एसपी बटा सीपी बराबर 4/5 था, तो सीपी की जगह क्या रख देंगे 250, तो एसपी बटे 250 बराबर 4/5। एसपी निकालना है, तो एसपी बराबर 4/5, 250 इधर भाग में है, उस साइड जाएगा तो गुणा में, 5 से काटेंगे तो 50, और कितना आ जाएगा 4 5 20, 200 रुपये क्या आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। लेकिन ये कितना है, किन पेनों का है, ये 20 पेनों का, इसने पूछा है एक पेन का, तो 20 से भाग कर देंगे, एक पेन का निकालना है तो 0 से 0 और 20 से 2 काटेंगे तो 10, तो एक पेन का कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा 10 रुपये, और प्रॉफिट 20%, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 20% और 10 रुपये। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मोहन ने 20 टेबल 15,000 रुपये की खरीदी और इनको बेचकर 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो एक मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ। लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। कितने टेबल बेचकर, 20 टेबल बेचकर, तो 5 से इस 20 को काटें कितना आएगा 4, तो एसपी बराबर 4 एसपी माइनस 4 सीपी। इस सीपी को इस साइड लेके आएंगे तो 4 सीपी, एसपी को इधर लेके आएंगे तो 3 एसपी, तो सीपी बटा एसपी बराबर 3/4। तो कोई चीज़ 3 में खरीदी और 4 में बेच दी, तो क्या होगा, प्रॉफिट कितने रुपए का, 1 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में, सीपी, सीपी था 3, तो 1/3 प्रॉफिट, मतलब 33 सही 1/3%, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक में ही है 33 से 1/2। और इसने साथ ही क्या पूछा था कि एक मेज का विक्रय मूल्य भी बताओ, तो सबसे पहले दिया था कि 15,000 रुपये की खरीदी, तो सीपी की जगह क्या रख लेंगे 15,000 बटे एसपी बराबर 3/4। तो एसपी निकालना है, एसपी को इस साइड लेके जाएंगे और 3/4 को इस साइड, तो 15,000, 3 इधर गुणा में था तो भाग में, 4 भाग में था तो गुणा में, बराबर एसपी। 3 से 15 को काटेंगे कितना आएगा 5, तो 5,000 और गुणा 4। लेकिन ये किसका विक्रय मूल्य है, ये है 20 टेबल का, हमें निकालना है एक टेबल का, तो इसे 20 से भाग कर देंगे, 4 से 20 को काटेंगे 5, 5 से 5,000 को काटेंगे तो 1,000, तो एसपी कितना आ जाएगा 1,000 रुपये एक टेबल का, और 33 सही 1/3%, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आ जाएगा। 31 देखते हैं। 140 मुर्गियाँ बेचकर कमल को 10 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यदि उसने मुर्गियाँ 7500 रुपये में खरीदी हों, तो ज्ञात करो कि उसने एक मुर्गी कितने में बेची। तो 10 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 10 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई थी, हानि। हानि क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। और कितनी मुर्गियाँ बेचकर, 140 मुर्गियाँ बेचकर, तो 140/10 कितना हो जाएगा 14 बच जाएगा, तो एसपी बराबर 14 सीपी बराबर 14 एसपी। अब इस एसपी को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, एक एसपी इधर है 14 और आएंगे तो 15 एसपी बराबर 14 सीपी। तो एसपी बटा सीपी कितना हो जाएगा 14/15। तो कोई चीज़ 15 में खरीदी और 14 में बेच दी, तो क्या होगा नुकसान, कितना 1 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में, सीपी, तो 1/15। प्रतिशत बनाना है तो गुणा 100 करेंगे, तो 100/15 कितना निकलेगा 15 छीके 90, बचे कितने 10/15। 10/15 किससे कट रहा 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 या 15, 6 सही 2/3% लॉस। और क्या करना था, एक मुर्गी का विक्रय मूल्य भी बताना था, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था इसने 7500 रुपये, तो सीपी की जगह 7500 रुपये रख लेंगे और 14/15, तो एसपी निकाल लेंगे। एसपी क्या होगा 14/15 गुणा 7500,
ये हमारा SP आ जाएगा 140 मुर्गियों का। लेकिन एक मुर्गी का निकालना है तो 140 से भाग करना पड़ेगा। तो 14 से 140 काटेंगे, बचेगा 10। इस जीरो से ये 15 से काटेंगे, 15 5 75, मतलब 50 इसका आंसर आ गया। तो 6 से ही 2/3% तो लॉस होगा और एक मुर्गी का विक्रय मूल्य होगा 50। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और इन क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।